हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैं एक घटना से बहुत ज़्यादा आहत हूँ। शायद आप लोग भी उस घटना से बहुत ज़्यादा आहत होंगे। और ये घटना है कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, जहाँ पे एक ट्रेनी डॉक्टर रहती है। वो पीजी की ट्रेनी डॉक्टर है और उम्र लगभग 30 साल। नाइट शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, तो जब वो थक जाती है तो वो अपने कलीग से बोलती है कि मैं अभी सेमिनार हॉल में जा करके और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर आती हूँ। जैसा भी होता, अगर कुछ इमरजेंसी होगा तो आप मुझे बता भी देना। अदरवाइज मैं जा रही हूँ वहाँ पे रेस्ट करने। और वो सेमिनार हॉल में चली जाती है। मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास पता चलता है कि उसके साथ कुछ घटना हो गया है। अब घटना क्या हो गया है, तो पुलिस भी आ जाती है वहाँ पे। अफरा तफरी मच जाता है, तो पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। जहाँ तक ये समझ में आता है लोगों को कि शायद उसने सुसाइड किया है। लेकिन जब डॉक्टर की टीम उसको देखती रहती है तो पता चलता है कि वो सुसाइड नहीं हुआ है, उसका रेप हुआ है। तत्काल में उनके घर पे फोन ही जाता है। वो पेरेंट्स जो होते हैं तुरंत आते हैं। उनको 3 घंटा जो है पुलिस बिटिया से मिलने नहीं देती है, यानी उस लाश से मिलने नहीं देती है 3 घंटे तक। और इस घटना का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है संजय रॉय। ये कोलकाता पुलिस में जैसे बाहर के जैसे मुखबिर टाइप के होते हैं ना, ये उस तरह से काम करता है। थोड़ा बॉडी भी ऐसा है इसका, है बॉक्सिंग वॉक्सिंग का काम करता रहता है, बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी जानता रहता है। जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बॉक्सिंग वॉक्सिंग जानता है। और वो ये जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे में दोपहर में ये किसी मरीज को लेके आता है यहाँ पे और भर्ती कराता है, फिर निकल जाता है, फिर शाम को आता है। और फिर रात में ऐसे वो आराम आराम करने के वजह देखा जाता है सीसीटीवी कैमरे में कि रात में जब ये ट्रेनी डॉक्टर गई होती है सेमिनार हॉल में तो ये भी चला जाता है। और वहां पे जाने के बाद कितना खतरनाक तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया है, अगर आप सोचेंगे तो रूह कांप आ जाएगी। जहां तक जो न्यूज मिल रही है, जहां पे समझा जा रहा है कि पैर में चोट है, मुंह से प्रॉपर ब्लडिंग हो रही है, नाक से ब्लडिंग हो रही, कान से ब्लडिंग हो रही है, प्राइवेट पार्ट को भी उसने क्या किया है, ऐसे डिस्टर्ब कर दिया है। सोचिए क्या, ऐसा कितना खतरनाक कांड हुआ है। हम किधर जा रहे हैं? वास्तव में इस तरह की घटना जो है इंसानियत को शर्मसार कर देती है। और हम किस दिशा में जी रहे हैं भगवान जाने। उसके बाद इतना खतरनाक घटना होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद भी जो कोलकाता पुलिस है, जहां तक ये सुनने में आया है कि पेरेंट्स के साथ मिला करके समझौता कराना चाहती है। चलो ठीक है, जो भी हो गया, जो भी है रफा दफा करके जो समझ में आता है आप लोग लेन देन की बात कर लो। ये कहाँ का न्याय है? और इस घटना से आहत होकर के पूरे भारत में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च किया। अपराधी को फांसी दी जाए, जो जो इसमें शामिल है उनको फांसी दिया जाए। अभी तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लोग ये चाह रहे हैं कि पूरा परत खुले कि आखिर इसमें शामिल क्यों है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई गुनाह करता है तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। और करेंगे तो करेंगे, तो जैसे वहाँ पे कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम प्रोटेस्ट कर रही थी। अचानक से 14 अगस्त की रात में जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। और उसने क्या किया, भीड़ ने मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस गई। यहाँ तक कि वहाँ के जो पुलिस थे वो लोग छुप छुप करके जान बचा रहे थे। डॉक्टरों से आकर के बोले थे मुझे अपना ड्रेस दे दो, मैं छिप जाऊं। ये हाल है बंगाल का। कितना खतरनाक वहां पे, इस तरह की कितना खतरनाक तरीके से वहां के लोग दूसरे को अटैक कर रहे हैं। अरे भाई, किसी के साथ होगा तो उसके साथ वाले प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। और आप गुनाहगार को बचाने के लिए 5 से 6 हजार 7 हजार पता नहीं कितना है लोग जा करके उन लोगों को भी धक्का देके मेडिकल कॉलेज में जाके तोड़फाड़ कर रहे हो। और यहां तक सुनने में आया जहां पे ये घटना हुआ सबूतों को मिटाने का भी प्रयास किया। ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है बंगाल में? क्या उसके बाद सुनिए, 5 दिन तक जब तक ये पूरा सिस्टम जो है ममता बनर्जी के हाथ में था, उन्होंने बोला पूरी कार्रवाई की जा रही है, सब कुछ होगा। यहां तक कि हाईकोर्ट ने सीधे मना कर दिया, आपको नहीं करना है। सीबीआई को उसने तुरंत सौंप दिया। और जैसे ही सीबीआई को सौंपा इसने मामले को हाईकोर्ट ने,
ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करने उतर आए कि हाँ अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो। आपके राज्य में हुआ, आपके प्रशासन के लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ, और आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? 5 दिन आपके पास समय था, आप क्या कर रही थी 5 दिन? वाकई में ये घटना जो है ना, पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दे रही है। समाज में ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। वास्तव में कल रक्षाबंधन है और आंखों में देखा जाए तो पानी आ जा रहा है ऐसे सोच करके। क्या मतलब, सोच सकते हैं आप लोग। शेयर करिए, सबको अवगत कराइए इस घटना से। अगर मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।